बहुत उरसा पहले तुर्क सल्तनत अपने उरूज पर थी। इस दौर में एक निहायत ही बहादुर और वफादार सिपाही का जिक्र होता था जिसका नाम सलीम था। सलीम न सिर्फ अपने फन्ने जंग का माहिर था बल्कि अपनी दयानतदारी और सल्तनत के लिए बेपुनाह मोहब्बत के लिए मशहूर था। सलीम को ये एजाज हासिल था कि वो सुल्तान के सलामी गार्ड का हिस्सा था, जो सिर्फ उन्हीं सिपाहियों पर मुश्तमिल था जिन पर सुल्तान को बेहद भरोसा था। एक दिन सल्तनत की सरहद पर एक खतरनाक दुश्मन फौज का हमला होने वाला था। सुल्तान ने अपने सबसे मोतमद सिपाही सलीम को बुलाया और उसे एक खफिया मिशन पर भेजने का फैसला किया। सुल्तान ने सलीम को हुक्म दिया कि वो दुश्मन के खफिया मंसूबे का पता लगाकर वापस आए ताकि सल्तनत को बचाया जा सके। सलीम ने बिला झिझक इस खतरनाक मिशन को कबूल किया। वो अपनी घोड़े पर सवार होकर एक तुन्हा सिपाही की हैसियत से दुश्मन के इलाके की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहाड़ों की बुलंदी, जंगल की तारीकी और दुश्मन के गश्त करते सिपाहियों से बचते बचाते सलीम ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार सलीम दुश्मन के कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो गया। रात के अंधेरे में वो खामोशी से दुश्मन की सफ़ों में दाखिल हो गया और उनके जंगी मंसूबे की तफसीलात जान ले। दुश्मन ने फैसला किया था कि वो अगली सुबह अचानक हमला करेंगे, लेकिन सलीम ने सारा मंसूबा सुन लिया और फौरन वापस अपनी सल्तनत की तरफ दौड़ पड़ा। सुबह होने से पहले सलीम अपने सुल्तान के दरबार में पहुंच चुका था। उसने तमाम मालूमात सुल्तान के सामने रख दी। सुल्तान ने फौरन अपनी फौज को तैयार होने का हुक्म दिया और दुश्मन के हमले से पहले ही उन पर हमला कर दिया। दुश्मन को न सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ा बल्कि सल्तनत के इलाके को भी बचा लिया गया। इस अजीम फतह के बाद सुल्तान ने सलीम को सल्तनत का सबसे बड़ा एजाज अता किया और उसे हमेशा के लिए सलामी सिपाही का लक़ब दिया। सलीम की वफादारी और बहादुरी की ये कहानी तुर्क सल्तनत में हमेशा के लिए यादगार बन गई। हर साल सल्तनत में इस फतह की याद में सलामी दिन मनाया जाने लगा, जहां सलीम के कारनामों को खिराज तहसीन पेश किया जाता था। वफादारी और बहादुरी कभी रायगा नहीं जाती और वही लोग अजीम कामयाबियों के हकदार बनते हैं जो अपनी कौम और मकसद के लिए दिल से मेहनत करते हैं।